यह कहानी है मेवाड़ की महारानी रानी पद्मावती की। एक ऐसी स्त्री की जिसकी सुंदरता ही नहीं, उसका साहस, सम्मान और आत्मसम्मान आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। बहुत साल पहले समुद्र के बीच बसे सिंहल द्वीप में रानी पद्मावती का जन्म हुआ। राजकुमारी सुंदर थीं, बुद्धिमान थीं और धनुष चलाने में निपुण थीं। एक दिन मेवाड़ के वीर राजा महारावल रत्न सिंह सिंघल पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती को देखा और पहली ही नजर में उन पर मोहित हो गए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और पद्मावती मेवाड़ की रानी बनकर चित्तौड़गढ़ किले में आ गईं। चित्तौड़गढ़ का किला विशाल था, ऊंची दीवारें, गहरे खाई और एक राजसी ठाठ। रानी पद्मावती अपने सौंदर्य के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी और निडर स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। उनकी वजह से महल में एक नई ऊर्जा थी, पर किस्मत में एक बड़ी परीक्षा लिखी थी। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता और लालच के लिए बदनाम था। एक दिन उसने रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुने और उसने कहा, मैं पद्मावती को किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। उसकी इसी चाहत उसे मेवाड़ तक खींच लाई। खिलजी ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। रतन सिंह जानते थे कि खिलजी की मंशा अच्छी नहीं है। खिलजी ने शांति का नाटक करते हुए कहा, मैं बस रानी पद्मावती का दीदार करना चाहता हूं। यदि मुझे एक बार केवल परछाई दिखा दी जाए तो मैं वापस चला जाऊंगा। किले में चर्चा हुई। सभी जानते थे कि यह जाल है, लेकिन राजपूतों की परंपरा थी, अतिथि कभी खाली नहीं लौटता। तय हुआ कि पद्मावती सीधे नहीं बल्कि दर्पण में दिखाए जाएंगी। खिलजी को एक कमरे में बिठाया गया। दूर एक दीवार पर लगे विशाल दर्पण में रानी पद्मावती की परछाई दिखाई गई। खिलजी उस चमकदार छवि को देखकर पागल हो गया। उसने मन ही मन कहा, मैं इसे हर हाल में पाऊंगा। वह किले से लौट गया, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना तैयार थी। जाते जाते खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को पकड़वा लिया। उसने संदेश भेजा, अगर पद्मावती खुद मेरे पास आएगी तभी मैं मेवाड़ के राजा को छोड़ूंगा। यह सुनकर पूरा किला दुख और गुस्से से भर गया। लेकिन पद्मावती डरी नहीं। पद्मावती ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं राजा को वापस लेकर आऊंगी, लेकिन अपनी 800 राजपूत सखियों के साथ जा रही हूं। खिलजी खुश हुआ। उसे लगा पद्मावती उसके जाल में फंस गई है। लेकिन रानी ने पालकियों में तलवारबंद योद्धाओं को बैठाया था। जैसे ही वे खिलजी के शिविर में पहुंची, अचानक द्वार खुला और राजपूत सैनिक निकल आए। युद्ध छिड़ गया और राजा रत्न सिंह को छुड़ा लिया गया। खिलजी क्रोधित हो उठा और चित्तौड़ पर सबसे भयानक हमला कर दिया। रतन सिंह वीरतापूर्वक लड़े, पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। किले का भविष्य अब रानी पद्मावती और सभी राजपूत महिलाओं के हाथ में था। खिलजी किले में घुस रहा था और उसका इरादा साफ था। रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की सभी महिलाओं को बुलाकर कहा, राजपूत स्त्रियां बंदी बनकर नहीं जीती। हमारा सम्मान हमारी आखिरी सांस तक साथ रहेगा। और फिर हुआ, इतिहास में दर्ज सबसे महान जौहर। हजारों स्त्रियां जलती ज्वाला में कूद गईं और उनमें सबसे आगे थीं रानी पद्मावती। खिलजी जब किले में पहुंचा, उसे मिला केवल राख और एक किला जिसने जो रानी की सुंदरता, वीरता और त्याग की कहानी बयां करता है। रानी पद्मावती सिर्फ सुंदरता की मूरत नहीं थी, वह साहस, सम्मान और आत्मसम्मान की मिसाल थीं। उनकी कहानी आज भी बताती है, राजपूतानी मर सकती है, पर झुक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, सब्सक्राइब जरूर करें। कि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन और खुशी मिलेगी। धन्यवाद।